एक प्रेम कहानी जो बन गई रहस्य। एक नौजवान जिसने अपने सपनों के साथ छोड़ी ये दुनिया, पर सवाल ये है, क्या उसने सच में खुदकुशी की या किसी ने उसे सुसाइड के रास्ते पर धकेल दिया। आज हम बता रहे हैं एक ऐसे मामले की कहानी जहां मौत के पीछे छुपा है प्यार, डर और शक का जाल। ये कहानी है आजमगढ़ के नुवाया गांव के सेगा प्रसाद गौड़ के बेटे आदित्य गौड़ की, जिसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये आत्महत्या थी या हत्या का नया चेहरा। आजमगढ़ जनपद के नुवावा गांव से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। गांव के रहने वाले सेगा प्रसाद गौड़ के बेटे आदित्य गौड़ लगभग 25 वर्षीय, जो हापुड़ में रहकर रोजी रोटी के लिए काम करता था, परिजनों के अनुसार अब इस दुनिया में नहीं है। परिजनों के अनुसार आदित्य का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन ये रिश्ता उसके जीवन के लिए भारी साबित हुआ। परिवार का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों से आदित्य को लगातार धमकियां मिल रही थीं और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों बाद ये दर्दनाक खबर आई, आदित्य ने खुदकुशी कर ली, लेकिन परिवार को इस पर यकीन नहीं है। उनका कहना है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। परिजनों का कहना है, हमारा बेटा ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकता था, उसे धमकियां मिल रही थी, उसे मारा गया है। सेगा प्रसाद गौड़ ने बताया कि घटना को हुए लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। परिवार ने थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। इस घटना से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए और दोषियों को सख्त सज़ा मिले। अब देखना ये होगा कि क्या इस गरीब परिवार को न्याय मिलेगा या ये मामला भी सिर्फ एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। सवाल बस एक है, आदित्य ने सुसाइड किया या उसे सुसाइड के लिए मजबूर किया गया। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में, और आजमगढ़ के ठेकमा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नुवावा। और आपको बता दें कि यहाँ पे एक पीड़ित परिवार है। बताया जा रहा है कि एक युवक जिसकी उम्र लगभग 24 साल बताई जा रही है, और लड़का रहता है पिलखुआ में रहता है, और बताया जा रहा है कि लड़का कोई काम करता है केबल वगैरह कंपनी में। आपको जानकारी देंगे पूरी। वारदात ये बताई जा रही है कि यहाँ पे एक लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है। इसके बाद प्रेम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। करीब लगभग बताया जा रहा है कि जो प्रेम संबंध था करीब 3 साल हो गया था। इसके बाद जो लड़के के परिजन, उन सभी लोगों को पता था कि जो लड़का है वो किसी लड़की से प्रेम करता है। जो कास्ट है लोगों की वो सेम बताई जा रही है, दोनों का कास्ट सेम था। परिजनों का ये कहना है कि हम लोग चाह रहे थे कि दोनों लोग शादी कर लें, लेकिन बात नहीं बन पाई। मतलब इन लोगों की जो बात है वो उसके परिवार वालों से बात नहीं हो पाई। और बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि लड़के को एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, धमकियाँ दी जा रही थी। कुछ वीडियोज़ हैं वो आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये पूरी घटना जो है बताया जा रहा है कि सितंबर के लगभग 20-21 तारीख की बताई जा रही है। इसके बाद अभी तक पीड़ित परिवार थाने का चक्कर लगा चुका है, एसपी का चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाई है। क्या पूरा मामला था, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है, किसकी लापरवाही इसमें देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो खबर चलने के बाद जो पुलिस प्रशासन क्या ये हरकत में आता है, क्या इस पीड़ित परिवार की आवाज़ सुनी जाती है, क्या मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है। हालांकि अभी हम ये कह नहीं सकते हैं कि जो घटना हुई है ये सुसाइड है या ये मर्डर है, लेकिन पीड़ित परिवार का जिस तरीके से कहना है उस हिसाब से अब क्या साबित होता है अब वो आप तय करेंगे। आप देखिएगा वीडियो, इन लोगों का जो बयान है वो सुनवाएंगे आपको, तस्वीर भी बच्चे की दिखाएंगे हम। जो युवक वहाँ पे जाता है, काम करता है, और बताया जाता है युवक काफ़ी अच्छा था और काम करता था वहाँ जा कर के, लेकिन इस घटना के घट जाने के बाद पीड़ित परिवार पूरी तरीके से रो रहा है, बिलख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे उनकी माता जी बैठी हुई हैं पूरी तरीके से। मतलब लोगों की हालत एक तरीके से खराब है, क्योंकि लगभग 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर तक नहीं दर्ज हो पाया। तो कार्रवाई की बात ही छोड़ दीजिए। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि आखिर ये जो मामला था वो क्या था और कैसे घटा था। क्या नाम आपका है? मेरा नाम सेगा प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ ठेकमा नुवावा। अच्छा, ये जो घटना हुई है जी, किसका फोटो लिए हैं आप? ये मेरे बेटे का फोटो है, तितुर सूरज। कैसे क्या घटना हुई थी, पूरी घटना बताइए। एक लड़की से प्यार करता था और ये 2-3 साल से थे। लड़की अपने घर से बगावत पर थी, उसके घर वाले राजी नहीं थे। हम लोग शादी करना चाहते थे, हमारी बिरादरी की थी, और इसके भाई, इसके माँ, ये बहन, ये सब साजिश करके मेरे बच्चे को मरवा दिए।
और मेरा बच्चा हापुड़ में रहता था, वो लड़की वाले मेरठ में रहते हैं। वहाँ से नज़दीकी थी, आए दिन फ़ोन करके डरवाना धमकाना, और लड़की को कहते थे कि मैं इसको मार के तुम्हें इल्ज़ाम लगा के जेल भिजवा दूंगा। यही सब करके मेरे बच्चे को मरवा दिए। ये आपके बेटे से और उस लड़की के बीच में संबंध कब से था? ये 3 साल से था। कब पता चला आपको इसका? हम शुरू से पता थी। हम लोग 2 साल से लड़की से बात भी करते थे और शादी करने का वादा भी करते थे। शादी के लिए मैं अभी 19 तारीख को गया था, 18 को गया, 19 को पहुंचा, और अपने बेटे के यहाँ ना जाके लड़की के क्षेत्र में मेरठ गया। वहाँ मेरी लड़की रहती थी, रात वहाँ बिता के मैं शनिवार को शाम को अपने लड़के के यहाँ जाने के लिए निकला। इतवार को सुबह मुझे 7:45 बजे खबर आई कि बच्चा मर चुका है। ये आप लोग कैसे, मतलब लग रहा है कि ये मारा गया है? क्योंकि वो लोग लड़का मरने से पहले वीडियो बनाया है, वीडियो में उन लोगों का नाम लिया है और कह रहा है कि ये लोग हमको डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं। और लड़की 19 तारीख को मेरे घर 112 नंबर पुलिस भेज दी। तो यही सब है दिक्कत, और इसी वजह से हमारे बच्चे को ये लोग डरवाए धमकाए। और मेरा बच्चा मरते वक्त वीडियो बनाया, वीडियो में बोला है कि मेरे मान सम्मान मेरे माँ बाप का घट रहा है। मेरे घर पुलिस गई और ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं कि रोशनिया को मार करके हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और रोशनिया भी बोली है कि मेरे घर वाले मुझे टार्चर करते हैं। आपको जब ये पता था कि 3 साल चक्कर चल रहा है, तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि उनके घर वाले से बातचीत करें शादी के लिए? एकदम कोशिश की, बार बार कोशिश की। वो लोग बोले मेरे लिए मर चुकी है, ये मर जाए, धस जाए, भाग जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। और अभी 18 तारीख को रात में लड़की का बाप फ़ोन करके बोला कि आके इसको लिवा जाओ। मैं 18 को ही दिल्ली के लिए निकला था और वहाँ मेरठ में पहुँचा, तब तक मेरे घर सुबह 6:45 साढ़े 7 बजे पुलिस आ गई। और इसी वजह से मैं लड़की से ना बात करके अपने लड़के के यहाँ जाने लगा हापुड़। और वहाँ पहुँचने से पहले मुझे गाज़ियाबाद में फ़ोन आया कि बच्चा सुसाइड कर लिया और मर चुका है। तो आप लोग कभी इसके लिए थाने पे, कौन सा थाना पड़ता है जहाँ घटना? वहाँ तो थाना हापुड़ पड़ता है, पिलखुआ, हापुड़ ज़िले में पिलखुआ थाना पड़ता है। तो क्या हुआ वहाँ पे? एप्लीकेशन वगैरह दिए आप लोग? वो पुलिस चौकी पर दिए, थाने पे दिए, एसपी साहब को दिए और अधिकारियों को दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई FIR नहीं दर्ज हो रहा है। तो जो बॉडी मिली आप लोग देखे थे? कोई देखा था इसमें? नहीं, बॉडी तो मिली, तुम पहुंच चुके थे ना मौके पर। हाँ, बॉडी लेकर। बॉडी पे कोई अलग से चोट के नहीं, कोई निशान ऐसा नहीं दिखा, सिर्फ फांसी का फंदा ही दिखा। इस हमारे लड़के के साथ 2-3 लड़के और यहाँ के रहते थे, वही लोग फ़ोन करके बताए। और मैं तो यही शादी का सुलह समझौता करने के लिए गया था कि अभी ये खरवास चल रहा है, ये भादों का महीना अच्छा नहीं है, और नवरात्र में बात करूंगा। जनवरी फरवरी तक लड़के ने शादी करने के लिए लड़की से कह रहा था, लड़की कह रही थी नहीं, इसी नवरात्र में लिया चलो। बस इसी बात को लेकर के लड़के के भाई, लड़की की माँ, लड़के की बड़ी बहन और रिश्तेदार सब मिल करके मेरे बच्चे को बार बार टार्चर कर रहे थे। ये बात भी बच्चा अपनी वीडियो में भी बोला है और हम लोगों से भी बोला, इसीलिए आनंद फानंद में हम लोग भाग के वहाँ गए, लेकिन वहाँ जाने से पहले खेल ख़त्म हो चुका था। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं? यही कह रहे हैं कि लड़के ने सरकार से भी मांग किया है वीडियो के अंदर कि सरकार इसकी न्याय करे और ऐसे लड़कों को मरने के लिए ना सरकार छोड़ दे। उत्तर प्रदेश सरकार से भी वीडियो में बोला है और केंद्र सरकार से भी वीडियो में बोला है, वो वीडियो आज भी मौजूद है, लेकिन पुलिस कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं है। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश का शासन बहुत टाइट है। मैं जोगी बाबा से अनुरोध करता हूँ कि वो इसकी न्याय करें, मेरा FIR लिखवाएं और जो लोग मेरे बच्चे के मारने में साजिश में शामिल हैं वो लोग को दंड मिले कानूनन। क्या नाम आपका है? आकाश गौड़। कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, ग्राम हमारा नुआवा है। क्या मामला है आपका? मामला यही है, मेरा छोटा भाई है, सबसे छोटा, और यह हापुड़ में काम करता था। क्या काम करते थे? ये कोई केबल फैक्ट्री है जिंदल की, गालंद गांव है। वह कोई जिंदल केबल फैक्ट्री, उसमें ऑपरेटर था। क्या घटना हुई थी, कैसे क्या हुआ था? घटना यही कि अभी ये शादीपुर जिला आजमगढ़ है, हमारे क्षेत्र में ही आता है। तो वहाँ की लड़की थी, अब अभी प्रॉपर में वो लोग रह रहे हैं प्रेजेंट में मेरठ में, और वो लड़की से इसका लव अफेयर था। जात बिरादर, अब मेरी सगी बहन की चचेरे ससुर की लड़की है, तो उससे ही था। हम लोग तैयार थे पूरी तरह से शादी करने के लिए। जब उसका मन है भाई लड़का आके चलो ठीक है इसकी शादी कर देते हैं, मगर वो लोग तैयार नहीं थे, लड़की तैयार थी। और लड़की को मारना, घर से भगाना,
और उसके साथ साथ में भाई को टॉर्चर करना, ये सब उनका ही काम था। और ये लड़की की भाभी का कोई भाई है, वो भी फ़ोन करके धमकी देता था जान से मारने का, उठवाने का। और विशाल करके भाई है लड़की का, वो मेरे बहन से धमकी दे के आया था कि 8-10 लाख रुपए लगेंगे चलेंगे, मगर इसको मरवा दूंगा मैं। तो हम लोग इतना सीरियस नहीं लिए, भाई किसी की बहन बेटी है तो ये करते हैं, मगर इतना सीरियस नहीं लिए कि ये ऐसा कर जाएगा ये लोग। तो आप लोग ये लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है? हमें लग रहा है कि मर्डर है, सुसाइड नहीं है। क्योंकि जो हिसाब से अगर सुसाइड भी होएगा तो ये लड़का ने वीडियो में भी अच्छी तरीके से बोला है, इसके बुआ का नाम लिया है कि ये हमारे ऊपर करतब करवाई है। और लड़की सामने से फ़ोन करके बोली थी कि हमारी बुआ आई है, मम्मी से मिल के करतब करवा रही है, इन्हें तंत्र मंत्र करवा रही है जान से मारने के लिए। लड़की सामने से बोल के फ़ोन की थी, भाई मेरा उसी टाइम मुझे बताया। उसके अजीब अजीब तरीके से घटनाएं भी घटने लगी थी। तंत्र मंत्र किया जा रहा था? हाँ, तंत्र मंत्र के साथ में हुआ है। बाकी मारने में तो लगभग मेरे हिसाब से सभी शामिल हैं। और यहाँ से मान लो हो गया 23 तारीख को हम लोग उसका बॉडी, 22 तारीख को बॉडी लेके आए, दाह संस्कार किए। और जब यहाँ से 23 तारीख को गया तो FIR नहीं कर रहे पुलिस वाले। हम इंक्वायरी करेंगे, कौन सी इंक्वायरी करें, क्योंकि हमारे घर पे घटना घटी है तो हमारे इधर पुलिस आना चाहिए या उनके इधर पुलिस आना चाहिए, वही तो इंतज़ार करें। आज तक ना तो पुलिस आई ना तो कोई इंक्वायरी हुई, खाली वही इंक्वायरी का नाम लेके घुमा रहे हैं हम लोग को। जबकि प्रार्थना पत्र हम SHO थाना जिला अपना चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और अधीक्षक सबको दे चुके हैं, मगर किसी प्रकार का कोई वो नहीं हो रहा है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग करें FIR हो, उनके प्रति मुकदमा चले और जो भी न्यायिक तरीके से न्याय हो वो न्याय हो। पंचनामे के तौर पे उसका संपत्ति रूम के अंदर से, लड़का सुसाइड किया, उसकी संपत्ति रूम से लिए पुलिस वाले, चालू कंडीशन में मोबाइल लिए। और पैसा कुछ ज़्यादा था उसके साथ में, मगर हमें चलो ठीक है पैसे की नहीं परवाह, कितना भी रहने दो, पर उसका मोबाइल लिए। पंचनामे में मोबाइल मेंशन होना चाहिए, क्या क्या आप लेके गए ये दिखना चाहिए सबको, मगर पंचनामे में मोबाइल मेंशन नहीं था। और जब हम लोग मोबाइल मांगे तो मोबाइल के लिए पुलिस वाले हमें 1 महीना घुमाए पूरी। और जब SP साहब से हम बात करवाए तो मोबाइल दिए हैं, बोले चार्ज नहीं हो रहा है। हम लाके चार्ज कर रहे तो सही चार्ज नहीं हो रहा था। जब बनवाने के लिए दुकान पे लेके गए तो वहाँ दुकानदार बताया इसमें पानी गया है। आज भी मेरे पास बिल है, वो भी लीगल बिल है, उसमें पानी गया है। और वाटर प्रूफ मोबाइल, पानी गया कैसे इसका जवाब पुलिस वाले नहीं दे रहे हैं मुझे। चौकी इंचार्ज के पास मोबाइल था, मैं चौकी इंचार्ज से पूछा तो बोले कि हम नहीं बता सकते कैसे गया, कहाँ हुआ। चौकी इंचार्ज बताने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है, बोले कि चार्ज नहीं हो रही है। चालू कंडीशन में मोबाइल लिए तो पानी गया कैसे है? वो वाटर प्रूफ मोबाइल था, मोटोरोला कंपनी जबकि इसकी गारंटी लेती है कि मोबाइल वाटर प्रूफ है, पानी नहीं जाता है, पानी गया कैसे उसमें? अब पूरी तरह मोबाइल डेड हो चुका था, आधी वीडियो उसकी डिलीट हो चुकी थी, उसका मेल ID डिलीट हो गया है, इंस्टाग्राम डिलीट हो गया है, जितनी सारी उसमें सबूत के तौर पे था वो आधे से ज़्यादा डिलीट हो चुके हैं, मिले नहीं हैं मुझे। और लड़की के घर वाले ना तो उसको बाहर निकलने, ना तो उसको हमारे साथ भेजने के लिए तैयार कि हाँ जाए वहाँ पे, मारने की धमकी और मार के जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि जान से मार के तुमको फंसा दूंगा मैं। यही सब करके उसको समझ लो एक तरीके से मानसिक रूप से टॉर्चर करके मारे हैं लोग। हम दोनों शादी करने वाले हैं और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था और इनके घर वाले ने भी इतना टॉर्चर कर रहे हैं, हमेशा गाली देना, मारना, पीटना। इसके लिए आज ये घर से भागी थी, मुझे भी नहीं पता था, मैं भी ढूंढते इनको आनंद विहार से ढूंढ के मिली है। और अब मैं इनको इनके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इनके पापा से बात हुई जिनका नाम विनोद गौड़ है, तो बोले कि मैं गारंटी देता हूँ इनको कुछ नहीं होगा, घर पे लेके जा रहा हूँ अभी। अब जो भी कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी इनके फैमिली वाले होंगे। विनोद, गीता देवी इनकी माता, इनका बड़ा भाई विशाल, छोटा भाई विक्की, इनकी एक बहन है सोनम और इनकी भाभी पूजा।